सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मोनू कुमार सभी का स्वागत करता हूं। तो सामने जो वीडियो में आप ये देख रहे हैं आर्य कामधेनु गौशाला के नाम से है ये। तो ये जो है दिल्ली रोड हरिद्वार निकट हल्दीराम के पास है, NH 58 मुजफ्फरनगर पे। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं भाई से मिलने, तो ज़रा बात करेंगे इनसे। तो चलते हैं, मिलवाते हैं। आप ये पहले आप ये देख लीजिए बोर्ड, और अभी जो है हम अपने भाई से मिलवाते हैं हम आपको। यहाँ पे इन्होंने गायें रखी हुई हैं और थोड़ी सी जानकारी लेंगे इनसे। ये पूरा परिवार इस गौ सेवा में लगा हुआ है और बिना किसी लालच के। ठीक है भाइयों, तो ज़रा हम भाई से बात करेंगे और थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि भाई कहाँ से हैं, कैसे इनके मन में ये बात आई, क्या बातचीत है। तो पहले मैडम से मिलते हैं। मैडम नमस्ते। तो मैडम थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। आप सभी दर्शकों को, देखने वालों को, सबको मेरा राम राम, नमस्ते। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम करीब 3 साल से गौ सेवा में जुड़े हुए हैं। जी जी निस्वार्थ जी। और जैसे हमने सोचा था कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जुड़ेंगे आदमी, ऐसा हो नहीं पाया। और हम इतनी कठिन हो रही है गौ सेवा करनी हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा ही कठिन हो रही है, बता नहीं सकते हम आपको। अभी 2 दिन से हमारे यहाँ पर गौशाला पर आप दिखाइए चारा ख़त्म हुआ है। ये देखिए जी, यहाँ पर जो है जो हमारी गौ माताएँ हैं, इनके पास जो है खाने के लिए चारा ख़त्म हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ अच्छी तरीके से। बहुत ही कम तो बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जी इनको। तो ये देख सकते हो आप, भूसा ख़त्म हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये पशु हैं, जो गौ माता है, तो यहाँ पे ये इनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये देख लीजिए आप, ये हमारे भाई जी हैं। और बाकी बात अभी इनसे करेंगे और थोड़ी सी जानकारी हम भी देंगे आपको इनके विषय में। पहले थोड़ी सी बात कर लें। तो भैया राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे पधारे। सभी साथियों को विनम्र प्रणाम, अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल जी। और सभी भाई अपने जो गौ माता के सेवक हैं जी जी, उनसे मेरा निवेदन है भाई, यहाँ नहीं जहाँ भी गौशालाएं हैं उनमें जावें, अब चाहे अपना 1 रुपया जो भी अपनी मेहनत की कमाई है उनमें देनी चाहिए। जी जी जी। और जैसे हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है डामाडोल है, क्योंकि हम 2 ही आदमी करने वाले हैं जी। कोई संस्था से, कोई ट्रस्ट है, कोई गवर्नमेंट से कोई यहाँ से सहयोग शुल्क नहीं आता। जी जी। अब जैसे गौ माता है, रात्रि में भी हम रिसीव करें, एक्सीडेंटल आती है, बहुत बहुत बुरी हालत में आती है। जी जी। और सेवा करनी बड़ी जटिल हो रही है भाई। ये तो मनु के खाने वाले हैं जी भाई। 1-2 तसला आदमी तो नो है, रोटी ना मिलो दूध तक काम चला लेगा, चाय पी लेगा, बिस्कुट खा लेगा। जी जी। भाई ये तो इन्हें तो रोज 1 क्विंटल चाहिए सुबह यहाँ तो। जी, जी, जी। और कल से चारे की व्यवस्था इतनी बिल्कुल डेड हो रही। मैं सभी जितने भी फेसबुक वाले हैं या इंस्टाग्राम वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, सभी से दर्शकों से ये निवेदन है मेरा भाई, अगर थोड़ा थोड़ा भी करें तो इन गौ माताओं को भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप जो है हो कहाँ से सर जी? अच्छा, हमारा जो अपना जो एरिया है वो बड़ौत है जी, डिस्ट्रिक्ट बागपत के हम हैं जी जी। और यहाँ पे हमें लगभग 3 वर्ष से स्टार्ट हो गए हैं चल करते करते जी जी जी। माननीय स्वामी करमवीर जी के सौजन्य से हम इस साइड में आए थे जी। और ये जो गोवंश आप यहाँ देख रहे कृषि गौ माता है जी, इनकी हर चीज़ काम की है। इनका आशीर्वाद भी संपूर्ण है। और गोमूत्र, दूध, घी, अमृत, गोबर, कुछ भी आप इनसे तैयार कर सकते हो अगर हर भाई किसान रखें तो। इससे एक अच्छी बढ़ोतरी समाज को और किसी भी कल्याणकारी हितकारी में होती है। तो आपको ये कहाँ से लगा? आपने मतलब नौकरी वगैरह छोड़ गए या करते हो या नहीं करते होंगे? आपका खुद का अपना कार्य भी होगा कुछ जी जी। तो जो कि आप इस कार्य में लग गए आके जी। उससे पहले मैं आपको बताऊं, 40,000 रुपये महीना HR डिपार्टमेंट में हापुड़ के अंदर मैं जॉब करता था जी, HR डिपार्टमेंट। उससे पहले गुरुकुल की शिक्षा ली जी जी। गुरुकुल में पढ़ा लिखा जी, वहाँ पे आचार्य लोगों से शिक्षा ली, उनसे सीखा। वहाँ गौ माताएँ थी, उनकी सेवा करी। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं सबसे पहले कि भाई गौ माता की सेवा करो। धरती माता है हमारे पास तो 2-3 माता हो रही इकट्ठी जी जी। गौ माता है, धरती माता है, अपनी माँ है। तो आप किसी भी संदर्भ में जी, लोग आजकल जो हमारी जो संस्कृति हो रही भ्राता जी उसे छोड़ते जा रहे हैं।
तो इस कार्य में जुट गए आप अपनी जॉब छोड़ कर? हमने एक गौ माता एक्सीडेंटल ऐसे ही देखी जी। और उस दिन से ही हमने कहा कि जितने पास अपनी पूंजी है वो सब लगाओ और गौशाला बनाओ और गौ माता की सेवा करो निस्वार्थ जितनी हो सके। इतनी बुरी हालत में आती है, हमारे पास ये हल्दीराम रिसोर्ट है जी जी, यहाँ पे भीड़ लगी रहे जी। गाड़ियों की इतनी बुरी बुरी कंडीशन में गाड़ी टक्कर मार दे, हाथ तो इनके पैर तोड़ दे, कोई छाती तोड़ दे, पूरी पूरी रात में चारा नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, उन्हें रिसीव करें। फिर मेरी वाइफ मैंने इसको पढ़ाया, मेडिकल में इसको सिखाया, तो यह सारा ट्रीटमेंट उनका सीलना वीलना सब काम कर लेती है। तो उनको लावें, अभी मैं दिखाऊँ आपको, जो ये गौ माता जो बैठी है ना जी, ये पूर्ण रूप से पूरी एक्सीडेंटल है जी। और ये बिल्कुल स्वस्थ है जी, और ये बिल्कुल स्वस्थ है, ये अपना दिन गुजार रही है, अच्छा समय है, बिल्कुल ठीक है। और जिसे कह दें कि 6 दांत बचिया है जी, या बिल्कुल सब कटी पटी थी, टूटी उटी, या बिल्कुल स्वस्थ है। अब आपको एक और दिखाऊं, जैसे ये बैठी हुई है जी, ये कोई किसान खरीद कर लाया, खड़ियो खरीद या इसका थनेला हो गया, जी, तो थनेला हो गया, इतने से ने दूध दिया, इतने से अच्छी लगी, जी, अब इसने दूध नहीं दिया, बच्चा मर गया, तो ये निकारी होगी। जी, और ये इतनी शरीफ है, ये मारना नहीं जानती, किसी के नहीं मारना जानती, बिल्कुल। जुकर लोग बाग आजकल सीमन लगवा रहे 21,162 जी, ये 21,162 की बच्ची है, जी। लोग बाग छोड़ दें, तो ऐसी दुर्व्यवहार इनके साथ हो रहा है। तो बहुत से भाइयों को इनकी जानकारी भी नहीं है सही तरीके से, जिन्हें इनकी जानकारी है, जिन्हें इनकी समझ है, उनके पास अब भी है, रख की सेवा भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं भ्राता जी, हमारे जो पूर्वज हैं जी, जो हमारे बाबा दादी हैं, जी, 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 वे इनसे ही सब कार्य करते थे, बैलों से खेत में चलाते जी, जी, थे, गौ माता का दूध पीते थे, घर में घूमते, लक्ष्मी जी। थी। आजकल बेचारी ये रोड पे है, जी, कोई छोड़ दें दूध पिए तो काट दें, क्या लगा फ्री भी नहीं लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करूंगा, सभी किसान भाइयों से, सभी से ही, कि HF और जर्सी गाय का सीमन ना लगवावे, ओनली अगर लगवाएं तो देसी गौ माता लगवावें। और कि जैसे क्या करें कि भाई 21 दिन में या 15 दिन 20 दिन दोबारा हिट पावे, बार बार इन्होंने गौ माताओं की रेल बना रखी बच्चे देने पे, वे बछड़े आवे, वे बछड़े जर्सी गाय का दूध नहीं काम का, ना HF का काम का, कैंसर का दूध है। सभी से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि एक गौ माता देसी रखें और देसी गौ माता अच्छा दूध देती है। तो जैसे कि भाई जी आपके पास ये गाय हैं, हाँ जी, तो ये सब गायें आपने अडोपी की हुई हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये जो वो जो गाय है ना, ये तो मैं आपको पहले बताया था, जी, 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 है जी, जी, ये देखो जी, ये दूसरे नंबर की काली कपिला जी, ये कैंसर को जड़ से मारती है जी, इसका दूध अमृत है जी, और एक ये बैठी है जी, ये एक सहयोगी ने हमें भेंट करवाई थी, राजस्थान से आई थी, नागौर नस्ल की गाय है जी, ये गौशाला में दूध नहीं हो रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे भेंट करी थी जी, कि भाई किसी को अगर, और यहाँ पे गौमूत्र और दूध ये निःशुल्क ही जाते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते गौशाला पे, घी भी अमृत है इनका, पर ये वो लोग समझते नहीं। तो बाकी यही 2 गायें हैं जो मतलब आपको मिली, आप दूध निकाल ले, बाकी तो सब सेवा में है, बाकी ये सब खाते हैं। तो देखो जी भाइयों, एक बहुत बड़ी बात होती है, अपना सब कुछ त्याग के भाई ने 40,000 की नौकरी छोड़ के अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ इस कार्य में जुटे। ये देखो जी, छोटा बच्चा, मैं आपको दिखा दे गाय के ऊपर कैसे खेल रहा, ये देखो जी, गाँव माता देख लो कितनी शांत है और कुछ भी नहीं कह रही इस बच्चे को। ये देखो जी, ये देखो, ये छोटे बच्चे देखो किस तरह के इनकी सेवा में लगे हुए हैं, ये देखो जी। तो भाई अपना पूरा परिवार अपने साथ ले रहे और अपनी जॉब छोड़ दी इस काम में इन्होंने, और ये हमारी बहन जी साथ में और बच्चे भी हैं साथ में, तो इस सेवा में जुटे हुए हैं। तो भाइयों, मैं भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से, मेरा YouTube चैनल है मोनू कुमार के नाम से मेरा चैनल है, और मेरी इंस्टा ID मनीष चौधरी के नाम से 7279, और मेरी फेसबुक ID मनीष चौधरी के नाम से। तो भाइयों, मैं अपने इस के माध्यम से अपनी फेसबुक, अपनी इंस्टा और अपनी यूट्यूब के माध्यम से मैं भी यही कहना चाह रहा अपने सभी साथियों को, अपने दर्शकों को, कि भाइयों, इन भाइयों का सपोर्ट करो, जो भी हो सकती हो मदद, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे भाई आप इतनी मदद करके जाओ, आप इतनी मदद करके जाओ, जिस पे जो बन पड़ता हो। इनकी गौ माता की खाने पीने की सामग्री, दूध, मतलब दवाइयाँ वगैरह, जो भी कैल्शियम, जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जो भी कोई किसी भी प्रकार की मदद कर सकता हो, कोई पैसे से मदद करना चाहता हो तो पैसे से मदद कर सकता हो। तो यहाँ पर अगर किसी को आकर देखना भी है, सच झूठ जानना है, तो भाइयों ये पड़ता है नावला के पास, हल्दीराम से आगे,
मंसूरपुर से आगे NH 58 पे। अगर किसी भाई को जानकारी ये लेनी हो भाई, कभी सच झूठ की जानकारी लेनी हो कि भाई पता नहीं इन्हें तो व्यापार चला लिया, झूठ बोल रहे, क्या कर रहे, तो भाइयों आओ देखो, व्यापार नहीं चला रहे ये भाई, सेवा कर रहे। यहाँ पे देखो सभी गायें ऐसी हैं जो दूध नहीं दे रही, 1-2 गायें को छोड़ के, ठीक है। एक गाय दूध दे रही है और वो इतना दूध नहीं रहता है इनके नीचे, सबको पता देसी गायें कितना दूध देती हैं कितना नहीं। तो ये सिर्फ अपना उस दूध में अपना चाय पानी का बच्चों का जो है काम चल रहा है इनके, बाकी से है सेवा में लगे हुए हैं। ये बाकी जितनी भी गायें हैं यहाँ पे इन्होंने सब जो है अडोप्ट की हुई हैं। कोई एक रास्ते में किसी गाड़ी से टकराई हुई है, किसी भी माध्यम के द्वारा इन्होंने अपनी इस गौशाला पे जो ये चला रहे। कोई भी यह गौशाला ऐसी नहीं है जैसे कि सरकार द्वारा भाई चलाई गई, ये तो सिर्फ अपने आप ही इनकी मन की कोई खुशी मिली, इनका मन में कोई ऐसा विचार आया जो अभी भाई ने बताया था, इन्होंने मन में ठान लिया कहना भाई हमें गौ सेवा करनी, इन्होंने नौकरी पैसा सब छोड़ दिया। तो भाइयों मैं तो सभी से यही कहना चाह रहा, तो भाइयों आओ और भाई से मिलो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करो, क्योंकि देखो एक पशु का चारा खिलाने के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़े। यहाँ पे तो जो है 8-10 हो रहे तो बहुत ही चारा लगता है, बहुत ही सामग्री लगती है, चोकर भी लगता है, खड़ भी लगती है, सारी चीज़ लगती है। जी मैं आपको बताऊँ, एक दिन का जो पूरे दिन का इनका खर्च जी 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 जी, जैसे हमने पिछले महीने एक दानवीर थे मेरठ के, उन्होंने यहाँ पे 12 कुंटल भूसा डलवाया था जी। वो ऐसी रोड पे ही जा रहे थे जी, तो वो आए तो 12 कुंटल में भूसा डलवा के, और मैं इस सभी दानवीरों से ये निवेदन करता हूँ वो आए, अगर उन्हें यहाँ पे कोई व्यवस्था दिखती है तो उसे करवाओ। जैसे हमारे एक्सीडेंटल गौ माता आ जाए तो हमें भी तिरपाल के नीचे यहाँ रखनी होती है, टेंट लगा के तिरपाल ऊपर देख रहे होंगे आप, ऊपर इस तिरपाल को आगे खोल रहे हैं तो यह लंबी आगे बढ़ जाए तो छावा बढ़ जाए। अभी यहाँ इतनी व्यवस्थाएं की कमी है, आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे और जाके सेवा करेंगे। हमारा जो प्रण है कि एक यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल गौ माताओं की सेवा के लिए रखे, सबके जैसे गोकुल धाम झज्जर में चल रहा है जी, जी, जी। 1 नंबर की नस्वात वहाँ सेवा है और टोटल एक्सीडेंटल परिवार वहाँ रहता है जी, सभी गौ माताओं का। तो भाइयों भाई का कहना ये है हाथ जोड़ के हमारा भी जो है जो कुछ हो सकता हो, हमने और हमारे भाई ने मिल के ये जो है कार्य को जो है थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, तो हम भी और जो हमारे पे होगा हम भी कोशिश करेंगे अपने साथियों के द्वारा, अपने और हमारे जो भी मिलने वाले हैं और भी सभी से हम यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती है हमारी, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है मतलब जो भी बन पड़ सकता हो, जो भी हो सकता हो यहाँ पे आओ। कुछ जो है किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पर अगर लगती हो तो जो भी व्यवस्था आप करवाना चाहते हैं अपनी तरीके से, भाई कोई टेंट लगवा दे या कोई भी चद्दर मतलब जो भी किसी भी प्रकार की मदद हो सकती हो, तो भाइयों हम तो अपने इस माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी से यही विनती है कि यहाँ पर आएँ और जो है भाई की मदद करें। अच्छा भाई, अगर कोई भी भाई ऐसा नहीं, अगर कोई भाई यहाँ पे आके मदद करना चाहता हो तो यहाँ पे आके मदद कर लो, और कोई घर बैठे ही मदद करने की कोशिश करता हो तो वो भी जो है कर सकता है। तो उसके लिए क्या प्रबंध होगा भाई आपने? उसके लिए एक तो यहाँ का हमने एक अकाउंट खुलवाया हुआ है जी जी जी, अकाउंट में बारकोड के जरिए से भी आप सहयोग कर सकते हैं जी जी, नंबर के जरिए से भी आप उसमें कर सकते हैं जी, परंतु निवेदन है हाथ जोड़ के जी, हमारे यहाँ गाय लेने या बेचने के लिए फोन ना करें। देखो भाइयों, मैं आपको फिर दोबारा से यही बात दोहराना चाह रहा, यहाँ पे गायें बिकती नहीं, किसी कोई भाई कहने लगे हाँ भाई गाय बेच रहे क्या, कोई गौदान देना चाहता हो वो भी गौदान, अगर कोई गौदान देना चाहता हो अपनी मर्जी से तो वो गौदान भी दे सकता है और साथ में कुछ सहयोग भी कर सकता है, जो भी हो सकता है। लेकिन आप ये मत सोचो कि ये गवर्नमेंट वाली जो गाँवों में चल रही है ना, जी 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 जी, नंदी महाराज, तो ये देखो जी, ये पूर्णतः है, ये पैरालाइज हो गया था जी जी, ये देखो तो इसे थार पारकर बोलते हैं जी, थार पारकर ब्रीड में है ये। हाँ, थार में। तो यह एक गाड़ी में भरा हुआ था ये यहीं पर ही जी, तो हमें जैसे सूचना मिली जी, तो मुझे फोन कर दिया ढाबे वाले ने, हमारे यहाँ बराबर में ही देवराना रिसोर्ट है जी, उन्होंने कि उसमें गाड़ी में कुछ हल रहा जी,
तो हम गए तो हमने ये बछड़ा उसमें देखा, एक बछड़ा और था उसकी डेथ हो गई है जी। तो यहीं पर है जी। तो ये इतने भोले हैं, इनकी आजकल बिल्कुल वैल्यू समाप्त हो गई है। समाप्त होगी जी, सही कह रहे हैं आप। जैसे कंधा मिला के चलने जी वाले जी थे। जी, किसान की पहचान थी जी, ये तो हर घर में मिलता था देसी गोवंश पहले, लेकिन अब खत्म होता जा रहा। मशीनरी इतनी चल गई, सब मशीनरी के पीछे चल रहे। और दूसरी बात मैं जी। आपको बताऊं, सभी अपने भाइयों से जी जिस दिन यहाँ से जाना होगा कोई सुई नहीं ले जा सकता, जी, सब यहीं रहना है। ये बात बिल्कुल आपने हकीकत कही है। कुछ नहीं लेके जा सकता, सब यहीं रह जाता है, हाँ। सब यहीं रह जा। अगर कुछ जाएगा तो वो कर्म है, एकमात्र जी, जो जाता है जी, वो कर्म है। और आने वाले समय में भैया, आने वाले जैसा माहौल चल रहा है जी, जी, आजकल जी। गौ के प्रति, जैसे हमारे भाई हरियाणा से जुड़े हुए हैं गौ सेवा में, जी, जी। उनके ऊपर लोग केस करवा रहे हैं। जी, जी। एक वो लड़की दिल्ली से है, कोई कह रही थी गौ काटेंगे, गौ को ऐसे करेंगे, ऐसा। देखो जी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जो है, जो देखो दुनिया है, दुनिया में कहने वाले सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। किसी को अच्छी बात किसी की समझ में नहीं आती, कहना ये तो गलत कर रहे हैं, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है भाइयों। और जिसे मदद करनी है वो मदद भी करेगा, और जिसे नहीं करनी वो नहीं भी करने का। आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो। देखो पहले तो भाइयों, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं अपने इस YouTube के चैनल के इस वीडियो के माध्यम से। तो भाइयों, थोड़ा सा जो है सरकार से भी यही निवेदन है कि थोड़ा सा सरकार भी सहायता करे, और हमारे जो जितने भी भाई हैं, अपने साथी हैं, तो जो भी मदद हो सकती हो वो मदद करें। तो बाकी आपने बारकोड वगैरह की सुविधा भी करा रखी। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस भाई से जो है घर बैठे ही सेवा करने का कुछ प्रावधान करना है, कुछ समाधान करना है भाई के लिए, तो भाई से संपर्क कर लियो। और किसी को मेरे माध्यम से सेवा करानी है तो भाइयों मेरे माध्यम से मुझसे आगे भी मिल सकते हैं। मैं भी जो है भाई के साथ ही हूँ, पास के ही है यहीं ठीक है, नहीं मैं कहीं दूर का नहीं हूँ, पास का ही हूँ। और वैसे भी बहुत ही नज़दीक की बात है अपनी भी। तो हम भी जो है इसमें भाई के साथ हैं। और हमारे जो साथी हैं, हम अपने साथियों से भी हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जो जितने मेरे मिलने वाले हैं, जो भी मेरे साथी हैं, फेसबुक पे हैं या मेरी इंस्टा आईडी पे है या यूट्यूब से हैं, या वैसे भी मेरे गांव के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मिलने चिलने वाले जो भी हैं, मैं सबसे यही कोशिश करूँगा कि हमसे भी जो मदद हो सके हम भी मदद करेंगे। तो ज़्यादातर अधिकतर सोचो फिलहाल घास की व्यवस्था करने की। सबसे पहले फिलहाल तो सबसे पहले घास की व्यवस्था के बारे में सोचो, उसका भूसा चारा या हरा चारा जैसे भी समाधान हो सकता हो। देखो यहाँ पे मशीन तो है नहीं जो ये भाई खुद काट लेंगे, मशीन ऐसा मत सोचियो कि अल्लाह भाई वहाँ पे जो है चारा ले जाओ ऐसे साबुता। तो भाई अगर किसी को पूछा ना हो तो घर से ही काट के भाई लेके आ जाइयो, या नहीं तो सीधा अपना भुस्से का समाधान करो। उसमें ना तो आपको काट के लाना, ना भाई को कष्ट होने का काटने का। और चोकर खड़ वगैरह जो भी उसमें इस्तेमाल होगा वो राशन भी दो, और कैल्शियम वगैरह दवाइयों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। मैं आपको मोनू भाई बताऊंगा जी। आपके माध्यम से जी। सभी साथियों को, जी क्योंकि चारा मशीन है 23-24 हज़ार रुपए की। जी 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 अगर हम 23-24 हज़ार की चारा मशीन ला के खड़ी कर देंगे तो 24 हज़ार रुपए का चारा 2 महीने काटेगा। जी 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 अगर चारा मशीन भी कोई भाई दान या किसी चीज में रखवाना चाहता हो, जी। निःसंकोच दे सकता है। जी जी जी। और सभी से मेरी एक प्रार्थना है जी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी, बहुत अपनी बढ़िया। जितनी अधिक शेयर करोगे, क्या पता कोई दानवीर वेट कर रहा हो, उसके पास चली जा और वहाँ से इन गौ माताओं का आशीर्वाद भी आपको मिल जा। और मोनू भाई आप यहाँ पे आए, आपका इतना धन्यवाद। इन गौ माता धन्यवाद तो आपका है भाई जी, आपने हमें समय दिया। और हम भी अपनी आपके माध्यम से जो आपने जो है मतलब बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और ऐसा बलिदान बहुत कम लोग करते हैं, जैसा कि बलिदान आपने करा, अपनी जॉब छोड़ के आप इसमें गौ सेवा में अपने परिवार को, बच्चों को लेकर अपनी मिसेज के साथ यहाँ पे लग गए। तो भाई हम तो यही चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के बीच में से पहुँचाएँ। तो जय गौ माता, जय गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। यही कोशिश रहेगी सबसे हमारी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें।